वेलकम टू हेलिकल लर्नर्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, इंस्पेक्शन मेथड से। और इंस्पेक्शन मेथड से करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, यानी इंटीग्रेशन उल्टा है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन, अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो आता है 2x। और अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो वो आ जाता है डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में लिंक्ड है। तो हमें यही बताना है कि साइन 2x का क्या इंटीग्रेशन होगा, या साइन 2x का इंटीग्रेशन का ही किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को ही हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो जैसे साइन 2x है, अब ऐसा क्या फंक्शन बनाऊँ मैं कि जिसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो साइन 2x मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो हमारा आ जाता है उस पार्ट का इंटीग्रेशन। तो इसे अगर मैं थिंक आउट करूँ तो इसका कुछ होगा साइन 2x का कोस 2x/2। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करता हूँ ना तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाना चाहिए। तो मैं इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो वो आ रहा है कोस x का होता है माइनस साइन x, तो आएगा साइन 2x। और चेन रूल हमें पता है 2/2, तो साइन 2x हमें वापस से मिल जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x का, माइनस कोस 2x/2। ऐसे ही हम सेकंड वाला पार्ट लेंगे। और हाँ, हमें एक बात बहुत याद रखनी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कोस 3x। कोस 3x है, तो ऐसा क्या मैं फंक्शन बना दूँ कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे कोस 3x वापस मिल जाए, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव बता दो, यानी इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो वो क्या होगा, वो कुछ ऐसे होगा कोस 3x साइन 3x/3। अब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ ना साइन 3x का, तो वो क्या आएगा कोस 3x और चैन रूल लगेगा 3/3। तो क्या आ रहा है हमारे पास कोस 3x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है कोस 3x, यानी यही जो फंक्शन हमारा आया है ये एंटी डेरिवेटिव है कोस 3x का, या कह लो इंटीग्रेशन है कोस 3x का। अब जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन निकालना है e⁻²2x। अब ऐसा क्या फंक्शन मैं बना दूं कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे e⁻²2x वापस मिल जाए। तो ये फंक्शन कुछ होगा e2x/2। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा हम वेरीफाई कैसे करेंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए। तो इसका ऑन डिफरेंशिएटिंग 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा e2x चैन रूल 2/2। तो मुझे वापस मिल गया e⁻²2x। तो इसका मतलब यही इसका इंटीग्रेशन है। अब ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, यानी इंस्पेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे होता था और किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा और किसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है ax+b²। तो अब ऐसा क्या फंक्शन में लाकर रख दूँ कि जिसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे ये वाला फंक्शन वापस मिल जाए। तो इसका क्या होगा देखिए, अगर मैं इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या ला के रख दूँ तो वो हो जाएगा 2ax+b3/3a। इसका इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास ये आएगा। अब ऐसा क्यों, इसका मतलब उल्टा सोचना होता है हमें। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो क्या आएगा 3ax+b² और ये चैन रूल रहेगा, a आ जाएगा बाहर और /3a है। तो देखिए ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ax+b²। यानी इसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास वापस से वही वाला पार्ट मिल रहा है। तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है साइन 2x माइनस 4e3x। अब देखिए हम इसका उल्टा सोचेंगे कि ऐसा क्या पार्ट होगा भाई कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाए। तो अगर मैं साइन 2x का देखूँ, ये हमने यहीं पर निकाल लिया था, तो हो जाएगा माइनस कोस 2x, क्योंकि माइनस कोस 2x/2 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है साइन 2x। अब हमें देखना है 4e⁻3x, ऐसा क्या पार्ट होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे 4e⁻3x मिल जाए। तो वो क्या होगा, अब देखिए सोचते हैं। अब देखिए 4 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 4 को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ।
अब मैंने ई टू दी पावर 2x का निकाला था, वो इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, e2x/2, यानी कॉन्स्टेंट इसका नीचे आ गया था। तो इसका भी क्या हो जाएगा, e3x/3। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं 4e3x/3 का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 चैन रूल लग के 3e3x, क्योंकि जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन तो वही होता है, मगर जो चैन रूल है वो यहाँ से लगेगा और 3 यहाँ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में है /3। तो मेरे पास ये वाला पार्ट वापस आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका आंसर।